सर यहाँ देखिए, हाँ बस यहाँ। सर सेंटर, बोथ ऑफ यू सेंटर। हाँ फाइट करो ले सर अभी। थैंक्स थैंक्स। फेस पे आएगा, थोड़ा ना दे, फेस पे आएगा। ठीक है चलो, कोई नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जन्मदिन पर आप लोग आए हैं और मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं। बस इससे ज़्यादा और प्यार क्या चाहिए मुझे। आज का दिन, आज के दिन आपके बेटे को भी लॉन्च किया जा रहा है, कितना बड़ा दिन है ये आज के लिए? सर ये बड़ा मोमेंट है ये आपका? बहुत बड़ा मोमेंट है। आज मेरी फिल्म की रैप पार्टी है, जीनियस फिल्म की। हम लोगों ने 22 मई उत्कर्ष के जन्मदिन के दिन इस फिल्म को मुहूर्त किया था, थोड़ी सी शूटिंग की थी। फिर तकरीबन 5 अक्टूबर से हमने इसकी लगातार 4-6 महीने हम तैयारी करते रहे और 5 अक्टूबर से हमने शूटिंग शुरू की। सारे त्यौहार, सारी छुट्टियां हम शूटिंग करते रहे। इस साल बड़ा आनंद आया और 28 फरवरी को हमने ये फिल्म कंप्लीट कर दी और उसके बाद बस आपके सामने हैं। तो फिल्म की रैप पार्टी है, सब लोगों ने बहुत सहयोग दिया है और कास्ट हो, क्रू हो, प्रोड्यूसर्स हों, whosoever it is with us and I'm thankful to everyone. देखिए, मैं जीनियस की बात करूँगा। जी, क्या किस तरह की फिल्म होगी, क्या स्टोरी होगी थोड़ी बहुत? एक ही लाइन हर जगह जीनियस में, एक टैगलाइन आपको देखने को मिलेगी, दिल की लड़ाई दिमाग से। बस यही कहानी है, बैटल ऑफ हार्ट फॉट बाई माइंड। इतनी सी कहानी है, दिल के लिए कोई लड़ता है दिमाग से। अभी उत्कर्ष को डायरेक्ट करना है सन कितना चैलेंजिंग है? देखिए, आपके मन में ये सवाल होगा कि वो मेरा बेटा है। गदर में भी मैंने उसे उसके साथ शूटिंग की थी। मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं थोड़ा निष्ठुर किस्म का डायरेक्टर हूँ। जब मैं डायरेक्टर हूँ तो सिर्फ डायरेक्टर हूँ। मेरी बड़ी प्रॉब्लम है, अच्छी है बुरी है जैसी भी है, मैं जैसा भी हूँ ऐसा ही हूँ। जब मैं एज ए डायरेक्टर की चेयर पे बैठा होता हूँ तो मुझे सिर्फ अपने सीन, अपने करेक्टर, अपने एक्टर और एक्टर जो करेक्टर प्ले कर रहे हैं वही दिखाई देते हैं। गदर में भी ऐसे हुआ, ये छोटा बच्चा था, इसके साथ किस किस तरह के सीन हम लोगों ने शूट नहीं किए। इवन मतलब रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक शूटिंग की। इवन ट्रेन का सीक्वेंस था जिसमें सनी देओल के कंधे पे ये चलती हुई 40 किलोमीटर की ट्रेन पे जा रहा है, तो भी मैंने शूट किया। तो थोड़ा सा निष्ठुर था मैं और इस फिल्म में भी थोड़ा सा निष्ठुर रहा। जब वो एक्टर एज ए करेक्टर जब वो फिल्म की एक्टिंग करता था तो मेरे लिए सामने सिर्फ एक एक्टर था जो एक्टिंग कर रहा है। कभी सोचा ही नहीं कि वो मेरा बेटा है उस क्षण में, उस लम्हे में। और माई एक्सपीरियंस विद हिम इज़ रियली ग्रेट। वो क्या था, बचपन में ही पूत के पाँव जैसे पालने में दिख जाते हैं, तो बचपन में ही उसमें परफॉर्मेंस, जीते का जो किरदार उसने किया, उससे समझ आया कि बचपन में ही उसमें एक्टिंग के गुण हैं। फिर वो यूएसए गया, 4 साल फिल्म प्रोडक्शन का कोर्स करके आया। वहाँ उसने यूनिवर्सिटी टॉप की, आउट ऑफ 4 3.9 ही गॉट। तो मतलब अमेरिका के अंदर जब मैं गया था और जब उसका लास्ट ईयर में मैं गया तो 40 फिल्म्स दिखाई गई। तो उसके प्रोफेसर ने मुझे बोला, जब लास्ट इसकी 40वीं फिल्म थी तो प्रोफेसर ने अनाउंस किया कि नाउ यू सी द सिनेमा। उसने द पर्पस करके कोई फिल्म बनाई थी। तो मतलब वो तब से ही ऐसा लगता था कि भाई ये लड़के में गुण हैं। और अब मैं, मेरा बेटा है, उसकी क्या तारीफ़ करूं, अपने एक्टर की तारीफ़ कर सकता हूं, मगर ही हैज़ डन रियली अ फैंटास्टिक जॉब। बहुत रियलिस्टिक परफॉर्मेंस की है उसने। आगे तो ऑडियंस के हाथ में है, क्योंकि अपने मुंह से अपना अच्छा बोलना बहुत ख़राब लगता है। अनिल जी, अगर मैं उत्कर्ष की अगर मैं बात करूँ तो आप उनके फादर हैं और इस फिल्म के साथ साथ में आप एक डायरेक्टर भी हैं। अपनी तरफ से आपने कुछ टिप्स दिया देखिए, तो ऐसा शूटिंग है, के दौरान ऐसा ऐसा होता है कि एज ए डायरेक्टर किसी भी एक्टर के साथ, वो हीरो हो, वो हीरोइन हो, वो करेक्टर एक्टर हो, वो दूसरा पैरेलल एक्टर हो, कोई भी हो,
हर डायरेक्टर का अपना एक इनपुट होता ही है हर करेक्टर के साथ, तो मेरा भी इनपुट था इसके साथ जो एज ए डायरेक्टर मुझे देना ही होता है। हर एक्टर चाहता है डायरेक्टर का इनपुट मिले, बाकी तो एक्टर को ही करना है। पर्दे पे सिर्फ जो कुछ डायरेक्टर सोचता है उसको पर्दे पे एक्टर ही सामने ला पाता है और कोई नहीं लाता। सर, आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने पॉपुलर डायरेक्टर हैं, तो इस बेटे को लेकर कुछ कभी प्रेशर होता है कि बेटा डेब्यू कर रहा है? लोग बहुत प्रेशर बना देते हैं, लोग कहते हैं भाई इसका बेटा उसका बेटा है, लेकिन मैं शायद किसी प्रेशर में नहीं हूँ। मैं इसलिए प्रेशर में नहीं हूँ कि मैं फिल्म सोच रहा हूँ, मैं बेटा है, कोई भी एक्टर हो सकता था, उत्कर्ष के बजाय कोई भी एक्टर होता, तो जितना एज ए डायरेक्टर मुझ पर प्रेशर होना चाहिए था किसी भी फिल्म पे, उतना ही प्रेशर है। सर, जब भी कोई भी हम डायरेक्टर को या हीरो को अपने बेटे को लॉन्च करते हुए देखते हैं या डायरेक्ट करते हुए देखते हैं, तो हम जनरली यही सवाल पूछते हैं कि क्या डिफिकल्टीज रही हैं। आप मुझे क्या ये बताएंगे कि क्या कितना स्मूथ था या कितना ईजी था आपको डायरेक्ट करना? मेरे लिए बहुत स्मूथ था, बल्कि मेरे को एक फ़ायदा इस फिल्म में थोड़ा सा ये रहा क्योंकि वो स्क्रिप्ट में भी इन्वॉल्व था बिगनिंग से, और घर में रहते हैं तो सीनों पर डिस्कशन होता रहता था, तो उसको सारे सीन याद थे, सारी बातें याद थीं, जो कुछ डिस्कशन होता था तो थोड़ा थोड़ा जो भी घर में भी इम्प्रोवाइजेशन होता था वो भी उसके संग संग चल रहा था, तो बल्कि बहुत ईज था, कोई डिफ़िकल्टी हुई नहीं। कुछ अनिल जी कभी कुछ हम्म। अनिल जी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं कि ये एक्टर जो है बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है, कि इनके कुछ स्टेप को फॉलो करना चाहिए? देखिए ऐसा है, हीरो है हमने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं किसी भी हीरो के लिए। एज ए फादर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये किस जोनर में जाएगा। जोनर पब्लिक बनाती है, हम नहीं बना सकते, जोनर पब्लिक बनाएगी। हमने तो ये देखना है कि भाई आप हर विधा में माहिर हो, आप डांस भी अच्छा करते हो, आप करेक्टर जीने, डांस एक्शन ये सब तो बाहर की चीज़ें हैं जो आपको दिखती हैं। मैं एक्टर से सिर्फ यही उम्मीद करता हूँ कि वो करेक्टर को जीना सीखे, अंदर जीना सीखे। वो करेक्टर को कितना जी लेता है कोई एक्टर, बस उतनी ही बात है। अनिल जी, नवाजुद्दीन है फिल्म में विद उत्कर्ष। नाउ एज यू सेड ऑब्वियसली दैट वुड बी चैलेंजिंग, तो कैसा रिस्पांस रहा जब आपने स्क्रिप्ट? नवाज इज़ अ वंडरफुल एक्टर एंड बहुत ही नेचुरल एक्टर है। उनके बारे में मैं क्या बोलूँ, सारा संसार जानता है वो किस तरह से, कितना स्ट्रगल करके, कैसे कैसे रोल करके, छोटे छोटे रोल करके कहाँ तक पहुँचे हैं। और मुझे याद है कि जब नवाज को मैंने कहानी सुनाई, नवाज जब उत्कर्ष से मिला तो उसने एक ही, पता नहीं उसको कैसे समझ आया, उसने, नवाज ने बोला कि सर ये पिक्चर मैं कर रहा हूँ और इस पिक्चर को करने का स्क्रिप्ट तो है ही वजह, लेकिन एक बहुत वजह उत्कर्ष है। मैंने कहा ऐसा क्यों भाई? बोले क्योंकि मुझे इससे बात करके लग रहा है कि ये बहुत नेचुरल एक्टर है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मतलब नवाज़ के संग बहुत ईज था, कोई इतना नहीं था। नवाज़ जैसे एक्टरों के साथ कभी भी डायरेक्टर को तकलीफ़ नहीं होती क्योंकि वो नेचुरल फ्लो में चलते हैं। जो नेचुरल फ्लो में एक्टर चलते हैं वो डायरेक्टर के लिए वरदान होते हैं। जो ड्रामा करते हैं, जो झूठा एक्टिंग करते हैं, वो डायरेक्टर के लिए प्रॉब्लम होती है। अनिल जी, इंडस्ट्री में इस साल उत्कर्ष की मोस्ट एंटिसिपेटेड लॉन्च है, तो आप पे कितना प्रेशर एज ए डायरेक्टर, एज ए फादर, हाउ डू यू सी योरसेल्फ? पता नहीं, मैं इतना सब सोचता नहीं हूँ। लोग, मुझे लगता है ये ज़्यादा सोच रहे हैं, मैं नहीं सोचता। लोग मुझसे ये सवाल ज़्यादा करते हैं, मुझे लगता है लोग ज़्यादा कंसर्न है मेरे लिए, लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए बार बार ये सवाल मुझसे करते हैं। पर मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी कह चुका हूँ, मैं उतना ही कंसर्न हूँ जितना एक डायरेक्टर अपनी फिल्म के लिए होता है। ठीक है, एज ए पिता मैं समझता हूँ कि मेरे बेटे के कैरियर का प्रश्न है। वो एज ए पिता कभी कभी मुझे लिए लगता है कि हर पिता को लगता है, संसार के हर पिता को लगता है, अपने पुत्र के कैरियर के लिए लगता ही है। लेकिन बार बार मैं यही सोचता हूँ कि भाई बेटे में गुण होगा तो अपने आप अपना कैरियर बनाएगा। फिल्म लाइन एक ऐसी लाइन है, इसमें कोई बाप अपने बेटे का कैरियर नहीं बना सकता। अगर ऐसा बना पाते तो बहुत से बाप थे, बहुत से बेटों का कैरियर बना पाते। अनिल जी, प्रियंका चोपड़ा, उर्वशी, दिव्या कुमार खोसला, आपने इतनी हीरोइंस को लॉन्च किया, आज इशिता का लॉन्च है, आप क्या कहना चाहते हैं? इश्ता बहुत ही क्यूट, बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की है और बहुत सिंपल फैमिली की लड़की है। और मुझे एक बच्ची जैसी एक लड़की चाहिए थी जो बहुत इनोसेंट हो, वो सारे गुण उसमें हैं।
भाई मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैंने इसकी कभी इतनी स्टडी की नहीं। मुझे इतना मालूम था कि भाई मुझे एक फ़िल्म बनानी है, उसके लिए मुझे एक्टर चाहिए, और मुझे इतना मालूम था कि मेरे बेटे को एक्टर बनना है, उसको मैंने अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए। दोनों बातें एक सही समय पे कोइंसाइड हो गई और ईश्वर ने ऐसा रास्ता दिखाया मुझे। मैं फ़िल्म शुरू कर दी, बहुत से संगी साथी मिल गए, बाद में सोहम आर्ट प्रोडक्शन, कमल मुकुट, दीपक मुकुट जी मिल गए। इन्होंने पूरी सपोर्ट कर दी मुझे और कारवां यहाँ तक आ गया। ठीक है, उनका अपना अनुभव रहा होगा, मगर मेरे लिए तो थोड़ा सा स्मूथ सेल रहा है। और मैं दुआ करता हूँ कि लोग उत्कर्ष को, मेरी फ़िल्म को ऐसे ही प्यार दें जैसे उन्होंने पहले प्यार किया था, और उत्कर्ष को उतना ही प्यार दें जैसे जीते में गदर के दौरान दिया था। ये हम बाद में बात करेंगे ना, अभी सिर्फ जीनियस की बात करें। अभी हम र्यूमर तो बहुत सारे चलते हैं इस दुनिया में, र्यूमर्स का क्या है। लेकिन मैं अभी कोई आप क्यों मेरे से मुंह से स्टेटमेंट निकालना चाहते हो? मैंने कहा हाँ, तो ऐसा होता है। बहुत सारी फिल्में होती हैं, जैसे मदर इंडिया, मुगले आजम, शोले, गदर। इनका सीक्वल बनाना बहुत मुश्किल है। सीक्वल हिट फिल्मों का बनता है, लेकिन बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स का सीक्वल नहीं बन सकता, बहुत डिफिकल्ट है। शोले का कैसे सीक्वल बनेगा, गदर का कैसे बने? जिस दिन गदर जैसी कहानी मिल गई ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन सिर्फ गदर एक ऐसी पिक्चर है, जब आज से 100 साल के बाद 2100 में जब पहली 2000 की फिल्म का जिक्र होगा तो गदर का जिक्र होगा कि 2001 में रिलीज़ हुई थी। ऐसी फिल्म का सीक्वल कैसे बनेगा? अनटिल अनलेस कि मुझे गदर जैसी कहानी नहीं मिलेगी, मैं सीक्वल नहीं बनाऊंगा। थैंक यू। मैम राइट। होल्ड ऑन। अनिल जी सर यहाँ पर। हम फोटो सर यहाँ पर लेडीज यहाँ पे लेफ्ट पे अनिल सर यहाँ लेफ्ट है। अनिल सर सामने अनिल जी कैमरा सेंटर अनिल जी सर अच्छा जा पीछे करना चाहिए। अरे रुको ना, हैंडल पीछे कर। अनिल जी थोड़ा आ गया ये। सर अनिल सर आप भी आइए। मैं आ जा, अब आ जा। अनिल सर यार ये क्या सर? राइट पे सेंटर, लेफ्ट टू राइट सर, लेफ्ट टू राइट। सनी सर लेफ्ट में, सनी सर स्ट्रेट सेंटर, सर राइट पे, सनी सर इस कॉर्नर पे, सर लेफ्ट टू राइट सर, या उत्कर्ष यार स्ट्रेट या सनी सर लेफ्ट में, सर लेफ्ट सर। थैंक यू सर। सनी भाई सर सोलो सर नीचे बैठो। सिंगल सनी सर यस सर सेंटर। भाई हैंडलिंग तेरे कैमरे में जूम नहीं है क्या मेरे भाई? कहां से बात करता है? सनी सर लेफ्ट, बॉबी सर भी आइए एक साथ में। बॉबी सर आइए, बॉबी सर एक साथ में बॉबी सर भाई जूम तेरे कैमरे में। बॉबी सर एक साथ में ये पीछे रे लेफ्ट सर लेफ्ट टू राइट सर लेफ्ट अजी बोल सर सेंटर में सब लोग सर नीचे बैठो। बॉबी सर मारो। थैंक यू बॉबी सर अंदर मार करेंगे। बॉबी सर एक सिंगल बस सनी सर सिंगल अजीत पीछे, अजीत पीछे सर। बॉबी सर अजीत बाबू पीछे, अजीत पीछे आ। हाँ चलो बॉबी सर लेफ्ट में, सर लेफ्ट टू राइट सर लेफ्ट पीछे पड़े। बॉबी सर
सर यहाँ पे सर लेफ्ट में बॉबी सर, बॉबी सर। उत्कर्ष सेंटर सेंटर एकदम ऊपर बस सेंटर लुक सर आपका लेफ्ट में, सर आपका लेफ्ट। सर आपके लेफ्ट में, सर आपके लेफ्ट में। सेंटर सेंटर मधु जी एक मैम वेट 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 मैम 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 यहाँ थैंक यू मैम थैंक यू। अनिल शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां। अनिल जी, थैंक यू वेरी मच अनुराग पांडे साहब। आपने तो जब आप अभी मैं क्या बोलूं, आपकी भाषा में बोलूं या जब आप ढील छोड़ने पे आते हो तो छोड़ते ही चले जाते हो। नहीं जो सच है सच को आंच किया है और साक्षी हाँ। हमारे सामने बैठे हुए हैं, इसलिए मैं झूठ तो बोल नहीं सकता हूं। साक्षी हमारे सामने बैठे हुए हैं। नहीं ये तो खैर है कि डोल साहब जो कर सकते हैं, मेरा ऐसा यकीन है कोई नहीं कर सकता। क्या बात है, ये बात सही है। अने अच्छा ये एसोसिएशन बड़ा कमाल था अनिल जी। अने धर्म जी से लेकर जी उस पीढ़ी से लेकर इस पीढ़ी तक पूरा परिवार आपको प्यार करता है। चक्कर जी क्या है? धर्म जी तो धर्म जी हैं। उनके संग तो तब मैंने काम किया जब मैं बहुत छोटा था हुकूमत से, तो उनके साथ 3 4 5 पिक्चरें लगातार हिट होती रहीं। उसके बाद सनी सर आए और सनी सर के संग बहुत कुछ हुआ, सारा हिंदुस्तान जानता है। मेरी इनकी जो केमिस्ट्री है ये सोचते हैं मैं समझ जाता हूँ बहुत। और उसके बाद आए जो मेरे को सबसे ज़्यादा डियरेस्ट हैं, मिस्टर बॉबी डियोल, जो क्या बात है। जिनका मेरा सुरी कुछ कमाल का है, बस इतना बोल सकता हूँ। आई लव दिस गाय लाइक एनीथिंग। और आज जो उनका लुक देख रहा हूँ मैं, मुझे लुत्फ आ रहा है कि बस ये ऐसे ही रहें और ऐसे ही रहे तो ये अब इनके बारे में भी मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि ये अब जो कर सकते हैं वो कमाल कर सकते हैं। क्या बात है। देखो भाई, आज पंडित ने कह दिया, मतलब अब तो बॉबी मानना ही पड़ेगा। लेकिन अनिल जी, मैं हमेशा ये जानना चाहता था कि जैसे मैंने कहा कि गदर से लेकर ये जो जीनियस तक की यात्रा है अपने आप में बड़ी यूनिक रही जी। है ना? लेकिन कई उतार चढ़ाव आए जिंदगी में। जी, बहुत लेकिन आए। क्या क्या अंतर आ गया है इन सालों में? अंतर इतना ही आया है कि बस कल भी अच्छी फिल्म बनती थी तो चलती थी, आज भी अच्छी फिल्म बनती है तो चलती है। बस यही अंतर है कि खराब फिल्में ना कल चलती थी ना आज चलती हैं, इसलिए कहूँ तो कोई अंतर नहीं है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात बोली आपने। लेकिन मैंने जहाँ तक मुझे मालूम है कि ये सिर्फ 3.5 महीने 4 महीने में। हाँ, मैंने उत्कर्ष के जन्मदिन 22 मई को इसका मुहूर्त किया था। थोड़ा सा एक इनिशियल शूट किया था, जस्ट एक इनिशियली के उत्कर्ष के साथ शूट कर रहा हूँ, एक बार सब चीज़ें देखूँ। और फिर 4-5-6 महीने तैयारी करता रहा। फिर जुड़ गए मेरे साथ कमल मुकुट जी, दीपक मुकुट जी, और धन्यवाद देता हूँ इन दोनों को बहुत ज़्यादा तहे दिल से कि मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि 4 महीने में पिक्चर कंप्लीट हो गई। मुझ पे बड़े बड़े इल्ज़ाम हैं कि 4 साल 5 साल 2 साल 3 साल 1 साल लगते हैं।
तो आज ये बात साबित हो गई कि प्रोड्यूसर पीछे सही हो, फाइनेंसर पीछे सही हो, तो फिल्म चुटकी बजाते ही कंप्लीट होती है। अगर डायरेक्टर की तैयारी हो तो थोड़ी सी तैयारी थी, इनकी वजह से फटाफट कंप्लीट हो गई। ये बड़ी बहुत बड़ी बात हो कि किसी डायरेक्टर के लिए अगर 3.5 महीने में 4 महीने में कोई फिल्म कंप्लीट करता है तो ऑफ कोर्स है ना कि प्रोडक्शन और फाइनेंस का तो खैर हाथ होता ही है, लेकिन आपकी टीम जो डायरेक्शन टीम थी कहाँ पे है? एक बार जरा जोरदार ताली होनी चाहिए उन लोगों और के लिए। बाकी मेरे साथ जो मेरी टीम थी, मेरे कैमरामैन नजीब भाई गदर के बाद पहली बार जुड़े, फिर मेरे आर्ट डायरेक्टर साहब और मेरे सारे असिस्टेंट्स, मेरे एक्शन डायरेक्टर, मेरी तमाम टीम, मेरे राइटर्स अमजद अली और सरवैया साहब, सारे मेरी जितनी टीम थी, मेरे कलाकार, सब लोगों का मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। और आमिर जी मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरे ड्रेस जा के मेरे बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं ये और सारे लोग ही, अब भाई मैं सारे टेक्नीशियनों की बात कर रहा हूँ, स्टेज पे आके आदमी थोड़ा नर्वस आ जाता है, सबके नाम नहीं याद रहते, तो आप सब समझ लो कि सब सारे कलाकार, सब लोगों का बहुत सहयोग रहा और उसकी वजह से सारा ये मुमकिन हो पाया है। और आज हम यहाँ खड़े हैं कि फिल्म कंप्लीट करके फिल्म रिलीज़ की तैयारी में अब लगे हैं और 24 अगस्त को हम फिल्म रिलीज़ करेंगे, ईश्वर ने चाहा तो सब अच्छा होगा। क्या बात है। मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। मेरे लिए? जी, आपके लिए। क्या बात कर रहे हैं? अधिकतर होता है डायरेक्टर प्रेजेंट करता है, लोगों तक पहुंचाता है, लेकिन मैंने भी थोड़ी सी डायरेक्शन गिरी की है। अच्छा, तो दिखाओ अपनी डायरेक्शन गिरी। और कल मैंने काम भाई साहब सिर्फ 2 मिनट का है, लेकिन 3.5 घंटे लग गए मुझे। एनीवे, चलिए आइए हम एक एवी देखते हैं, आपको समझ में आएगा कि कुछ पुरानी यादों को फिर से ताज़ा करने की कोशिश की। लेकिन ये जो फिल्म में इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं जी, जीनियस नाम क्यों रखा आपने? क्या रीजन क्या था? कहानी की रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि एक जीनियस लड़के की कहानी है, तो इसलिए जीनियस नाम रखा। तो वो तो हम आज चर्चा नहीं करेंगे कि जीनियस नाम क्यों रखा, फिल्म क्यों रखी, कि आप कुरेद कुरेद के जानना चाहोगे कि फिल्म क्या है। तो पत्रकारों का वाला काम आप कर रहे हो, वो भी अपना काम करते हैं, आप भी कर रहे हो, लेकिन उसकी अभी चर्चा नहीं करेंगे। अभी आपने कुछ दिखाया है जी। तो मैं भी आपको कुछ दिखा देता हूँ। अरे चलिए। तो बच्चा था, अब देखो वक्त के साथ कैसे बड़ा भी हो गया। ओके, दिखाता हूँ कुछ आपको। हाँ भाई, किधर है भाई वो क्या नाम है उसका, जो भी है, दिखा दे भाई। सेंट्री हुई और अभी हमारे पास में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें भेजी हैं, लेकिन सुनील सरवैया जी ने बहुत कमाल की बात भेजी है मुझे लिख के। उन्होंने कहा कि अनुराग जी प्लीज़ ये स्टेज में ज़रूर पढ़ना वरना पंगा हो जाएगा। तो भाई, पाकिस्तान में घुस के जो हैंडपंप उखाड़ लाए वो सनी देओल, कात्या के घर में जाके सातों के सातों को मारे वो सनी देओल, बलवंत राय के कुत्तों और खुद बलवंत राव को कुत्तों की तरह मारे वो सनी देओल, अदालत में जो चड्डा की उतारे, आप समझ गए, वो सनी देओल लेकर आ रहा है नए नवेले कलाकार को, उत्कर्ष शर्मा को। जोरदार ताली होनी चाहिए। हाँ जी, सनी जी के लिए। क्या बात है, ओह क्या हैंडसम दिख रहे हैं यार, एक बार तो ताली बनती है, जोरदार तालियां। जब भी देखता हूं कमाल है, कमाल है, कमाल है। तो मतलब इसका सफर तो आपने देखा अपनी आंखों से, है ना? तो उससे लेकर अभी तो कुछ अंतर आया? बड़े हो गए। ये बात तो सही है। वक्त ऐसे निकल जाता पता भी नहीं चलता। अभी जब मैं देख रहा था तो मुझे लगा हाँ यार ये तो वही छोटा सा प्यारा सा बच्चा था जिसको लेके मैं भाग रहा था पिक्चर के अंदर। और जो मैं पीछे भी कह रहा था, एक सीक्वेंस था जहाँ हम ट्रेन थी, जो क्लाइमेक्स का सीक्वेंस था जी, तो उसको मैंने पीछे बांधा हुआ था और हम लोग दौड़ रहे थे और ट्रेन चल रही थी। मैं तो कर रहा था, बेचारा सोच रहा होगा कहीं कुछ हो ना जाए। बट ही हेल्ड ऑन टाइट एंड तब से लेके अब तक देख रहा हूँ एंड he's grown out to be such a good looking boy and wish you all the best. मेरे को बहुत अच्छा लगा जो आपका the beginning it was. क्या बात है। All the best. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। उत्कर्ष, आप हमेशा आइडल मानते हैं, उनको आदर्श मानते हैं, तो कुछ टिप्स ली थी या कुछ राय? नहीं, कभी इनसे राय लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इनका जो ऑरा है सेट पे
बचपन से देखते आ रहा हूँ, गदर के ही समय से देखते आ रहा हूँ। ये जब भी सेट पे आते थे हमेशा कैरेक्टर में रहते थे। ओके जो एक सच में कलाकार होता है ना, वो न्यूज़ मीडिया में छपवाता नहीं है कि मैंने ये प्रिपेयर किया, मैंने वो किया। ये बस वो कैरेक्टर थे, चाहे कोई भी फिल्म हो, सिंह साहब हो, गदर हो, अपने हो, ही इज़ ऑलवेज द कैरेक्टर एंड ही इज़ सो इंटेलिजेंट। वो इतने सवाल पूछते थे पापा से कि इनके आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते थे, और वही बात मैंने इनसे सीखी। मेरे भी और पापा के कई आर्ग्यूमेंट्स हुए। नहीं अनिल जी थोड़ा नजदीक आइए, शर्मा जी मतलब बीच में आ आइए जाइए। इधर आइए। बीच में आ जाइए। मतलब अब तो मतलब यहाँ पे सब पोल पट्टी खुलने वाली है। अब तो आपका बेटा बेटा भी नहीं रह गया। अब तो उसने बोल ये दिया। तो मैं हमेशा इनको आके बोलता हूँ हाँ। कि ये गदर में आपको ऑब्जर्व करता था, और मुझे कई दफे लगता है जब ये बात कर रहा होता है कि सनी देओल सर बात कर रहे हैं, मैं झटका खा जाता हूँ कि पापा ये ऐसा 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 कैसे होगा। ये भी ऐसे ही बोलते थे शर्मा जी ये ऐसा कैसे। मैंने कहा सर ताली वाली। शर्मा जी की एक चीज पक्की है, आई जी। मीन ऑब्वियसली तकलीफ बहुत होती थी कि ये मैं ऐसा करना चाहूंगा, फिर पकड़िए एक मिनट, हाँ। अब हम नहीं शर्मा जी ये ठीक नहीं है, फिर से जाते थे। लेकिन ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट्स हमेशा इसलिए होती हैं ताकि कुछ आर्ग्यूमेंट से आदमी को कुछ समझ में आता है और पता चलता है कि खुद गलत है या सही है। आई थिंक जिसको हम लोग गलत समझते हैं हमेशा, बट उसी तरह से एक टीम वर्क होता है जहाँ से आई थिंक द बेस्ट थिंग कम्स आउट, एंड आई एम श्योर उत्कर्ष के साथ भी वही किया, एंड दैट्स व्हाट ही ब्रॉट आउट। क्या बात है। उत्कर्ष मतलब फिल्म के शूट के दौरान 3-3.5 महीने में खूब जम के काम करवाया मतलब पापा ने। हाँ हाँ, जम के, मतलब 12 घंटा तो मिनिमम था, 16-17 घंटा एवरेज। अब पता चला बेटा एक्टर कितनी मेहनत करते हैं, हैं? वरना पहले सेट में क्या पापा क्या हो रहा है ये सब, फटाफट करना है। नहीं, ऐसा कभी नहीं था। आई वॉज ऑलवेज कमिटेड टू द कॉज। वी ऑल वर, सारे क्रू मेंबर्स और सारे एक्टर्स अगर कितने कमिटेड नहीं होते तो इतनी जल्दी फिल्म नहीं बनती है। ये बात तो सही है कि सबका साथ होना बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सुमन जी यहाँ पे हमारे साथ में। सुमन जी ये दो स्टार, दो जीनियस अब होने जा रहे हैं। एक तो जीनियस घर में थे ही, दूसरा जीनियस बन गया। तो आपसे वहीं आके पूछ लेता हूँ मैं, तो कैसे मैनेज करेंगी अब आप? I'm so proud and hats off to both of them. ओह क्या बात है। चलिए खैर, नहीं मैं इसलिए उनसे बात कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो बहुत फैमिली वाला माहौल है यहाँ पे। सब लोग परिवार के लोग हैं, और हमेशा मैं कहता हूँ कि जब भी धर्मपाल जी के जाए, सनी जी के जाए, तो हमेशा एक बात रहती है कि बहुत फैमिली रहता है। तो यहाँ पे जितने लोग आए हैं सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो प्लीज़ खा पी के जाइएगा। मतलब ऐसा नहीं कोई ऐसे चले जाए, वरना बाउंसर भी रख रखे हैं मैंने, ऐसे जा नहीं सकते हैं आप लोग। अनिल जी अधिकतर ऐसा होता है कि जब कोई नया कलाकार आता है तो देखिए एक तो बाप का प्यार भी है, लेकिन एक एक्टर भी है, आपको अपनी फिल्म भी कंप्लीट करानी है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस नजर आया आपको? क्योंकि गुरु तो गुरु हैं, शिष्य भी कोई कम नहीं है आपका। अभी इसने अनाउंस कर दिया यहाँ पे। अभी इट इज़ टू अर्ली टू टॉक। सनी सर के बारे में सारा वर्ल्ड जानता है। 25-30 साल की मेहनत कितना रंग लाती है। ये अभी बच्चा है, अभी तो जस्ट शुरू हुआ है। हाँ, एक्लब की तरह कुछ इसने सीखा है इनसे। देखते हैं कहाँ तक लेके जाता है। अर्जुन बनता है नहीं बनता है, देखते हैं। क्या बात है। लेकिन अनिल जी अधिकतर ऐसा रहा कि आपकी फिल्मों में हीरोइनों का बड़ा महत्व रहा है जी। पहली फिल्म में राखी जी थी, उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों को इंट्रोड्यूस किया आपने। बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ आपने काम किया, चाहे प्रियंका चोपड़ा हों या तो फिर दीप हैं और उर्वशी हैं। आजकल इतने सारे कलाकारों के साथ तो मैंने सुना कि एक नई हीरोइन को आप लेकर आ रहे हैं। कौन है, ज़रा लोगों तक पहुंचाइए। हाँ बिल्कुल पहुंचाऊंगा। ये लड़की बड़ी अच्छी, बहुत क्यूट, भोली सी लड़की है, जो मुझे एक इनोसेंट सा चेहरा चाहिए था। इशिता चौहान पूना से हैं, और एक साल लगा मुझे ढूंढने में। मैंने वेबसाइट भी लॉन्च की थी, उसके थ्रू भी बहुत सी लड़कियां आईं, बहुत सारी एजेंसीज़ के थ्रू देखता रहा, करता रहा, करते मतलब आफ्टर 1 साल की मेहनत के बाद कोई एक ऐसा चेहरा मेरे सामने आया जो मुझे लगता था कि इस फिल्म के लिए एकदम राइट है। तो वो लड़की है इशिता चौहान। मंद मंद मुस्कुरा रही है। आ जाइए स्टेज के ऊपर, आइए। इशिता के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। सर इशिता के बारे में कुछ बताइए, ज़्यादा हम जानते नहीं हैं इनको। इशिता मेहनत से काम कर रही है। धीरे धीरे वक्त के साथ सब लोग जान जाएंगे कि ये लड़की कितनी अच्छी अदाकार है और अच्छा डांस करती है।
ये भी कोशिश करती है पूरी तरह करेक्टर को पकड़ने की। थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अच्छा है। क्या बात है, मैंने सुना कि शुरुआत के बाद तो फिर ऐसा बिल्कुल टॉप गियर में आ गई थी हैं। हाँ, फट 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 फट। हाँ, कर रही है, अच्छा कर रही है। ऐसा? एंड जो एक एज चाहिए थी मुझे इनकी, 18-19 साल की एक लड़की, वो करेक्ट है, वही है। और वेरी इनोसेंट शी लुक्स ऑन द फेस, और देखो दिख भी रही है। थोड़ा आई है यहाँ पे थोड़ा मेकअप वेकअप करके, अच्छा, लेकिन बिना मेकअप भी ज़्यादा बेटर लगती है ये। जैसे कि मालूम सोचा है, फिल्म का एक इवेंट है तो कुछ करके आना चाहिए। जैसे कि भरत शाह जी इस समय हमारे साथ में यहाँ पे हैं, मधु जी बैठी हुई हैं, पापा जी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन एक फिल्म को बनने में जो सबसे बड़ा साथ देते हैं वो कलाकार जो आसपास होते हैं और फिल्म को एक नया स्तंभ देते हैं, वो बहुत ही टैलेंटेड लोग होते हैं और उनकी बदौलत ही एक फिल्म बन पाती है। तो बता दूं कि 7 साल के बाद हमारे साथ में एक हीरोइन है जो आज आप सभी के बीच में एक बार फिर से आ रही हैं। और क्या बोलूं, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, आप ही बोलिए। आयशा जुल्का जी आइए। एक बार जोरदार ताली चाहिए आयशा के लिए। 7 साल के बाद आ रही हैं, लेकिन वाकई बहुत तारीफ। और मुझे जब मालूम पड़ा कि हीरोइन को इनका चेहरा लगभग लगभग मिलता ही है तो मैं बड़ा खुश हो गया। अनिल जी, हाँ, ये क्या देखो आपने... ना, बिल्कुल माँ बेटी लगती है दोनों जरा देखो। आयशा जी, 7 साल का बाद आप आई और ये वाकई आप दोनों का चेहरा मिलता है, ये क्या वाकई, क्या ऐसी कास्टिंग की गई थी क्या? मुझे नहीं पता, ये तो अनिल जी हैज़ डिस्कवर्ड दिस। तो हम भी जब एक दूसरे को इतना देखते हैं तो लगता है कि सब लोग बोलते हैं कि मिलता है, तो मिलता ही है शायद। कैसा लगा, मतलब पूरी फिल्म तो बहुत फटाफट कर दी इन्होंने इस बार। फटाफट इज नॉट द वर्ड एक्चुअली। अनिल जी कॉल्ड मी एंड ही सेड परसों हमें मॉरिशस जाना है और ये फिल्म आपको करनी है, मुझे ना सुनना ही नहीं है। सो ही डिडंट गिव एनी चॉइस एंड वी स्टार्टेड। बट आई मस्ट से वन थिंग कि जब मैंने इनका पहली बार मैं इनके साथ काम कर रही हूँ, इतने साल में कभी मौका नहीं लगा, लेकिन जब मैंने काम किया तो मुझे इतना घर जैसा एटमॉस्फेयर शायद ही किसी प्रोडक्शन में मिला हो। और बहुत ही मस्ती में, सीरियस वर्क बट मस्ती में, पता भी नहीं लगा कि कैसे इतनी जल्दी शूटिंग हो गई, फिल्म कंप्लीट हो गई और आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। लेकिन आई मस्ट से वन थिंग अबाउट उत्कर्ष एंड इशिता, that after a long time I have seen a young pair working so hard and they are fantastic. Mark my words, I've seen it. I have seen them work, they both are fantastic. Wow. Really. मतलब ये आपकी तरफ से आना बहुत बड़ी बात है। नहीं, but I genuinely mean it and I keep telling them, I kept telling them all along, kept correcting her also a lot, and I think they are fabulous. Both of them are fabulous. क्या बात है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है आपको ऑलरेडी और आपने नए लोगों को देखा, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं स्टेज में बुलाना चाहूंगा सर अनिल जी, उनको बुलाया जाए जिनकी बदौलत ये पूरी फिल्म बन पाई है। हम फाइनेंसर कह लें, प्रोड्यूसर कह लें, जो चाहे बोल लें, प्लीज उन्हें इन्वाइट किया जाए। मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो फिल्म है कमल मुकुट जी, दीपक मुकुट जी, सोहम रॉक स्टार, इन लोगों के सहयोग और इन लोगों के संग साथ की वजह से जो इसने रफ्तार पकड़ी, ये ना होते तो आज हम यहाँ खड़े ना होते। तो स्वागत है कमल मुकुट जी का और स्वागत है दीपक मुकुट जी का। कमल जी, दीपक जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। तो सर जी, जैसे कि हम कुछ समय के पहले मैं देख रहा था आपको बड़ी चहलकदमी मची हुई थी और बड़ी जी में धक-धक होती है, खासतौर से फाइनेंसर के प्रोड्यूसर। मैं इनके बारे में यही कह सकता हूँ कि मेरी लाइफ में मैंने बहुत प्रोड्यूसरों के साथ काम किया, मैं ये कहना चाहूँगा दे आर द बेस्ट वन आई गॉट टिल टुडे। क्या बात है, बधाई हो, वाह 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 वाह। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल ही नहीं किया इन्होंने। मैं अगर फाइनेंसर इतना शूटिंग पे भी नहीं आए। अच्छा, शूटिंग नहीं है, बोलो। प्रोड्यूसर फाइनेंसर अगर इतना शांत रहे, कुछ बोले भी ना, और क्या चाहिए लाइफ में। इसीलिए अब समझ में आया 3 महीने में क्यों फटाफट शूटिंग हो गई। ओके ओके ओके। तो देखिए, 2 चीजें थी जैसा कि मैंने आपको बताया। एक तो कि भाई ये फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, और दूसरी आज अनिल शर्मा जी का हैप्पी वाला बर्थडे है। तो क्या बात है, जोरदार ताली नहीं चाहिए। मैं चाहूंगा कि केक लाया जाए। केक से पहले मैं चाहूँगा मेरे पापा को सबसे पहले मैं लेके आऊँ इधर। हाँ, आइए सतीश, आइए प्लीज।
मेरा फेस तो एकदम परफेक्ट है। हाँ आइए। हाँ और बॉबी साहब आप पधारें। भरत भाई जी प्लीज आप आएं। मैडम आप आएं। सुमन जी प्लीज जल्दी आइए, क्या बात है। हाँ मधु जी प्लीज आप आएं। थोड़ा प्लीज आराम से बैठे। हाँ ले लो ना केक का ब्रिज लो ना। मधु जी आइए। हाँ चल ले लो यार फटाफट। हाँ आगे आइए। बॉबी अब पहचाने पापा, अभी पहचाने। और ये सनी सर को आप पहचाने नहीं, सनी देओल साहब को। सनी देओल लीजिए। ओके गाइस, ओके आप लोग देखने को तैयार हैं? कहां हैं पीछे लोग यार, क्योंकि इसके बाद भी कुछ है। ओके जैसे कि आपने देखा अभी कि दिल की लड़ाई दिमाग से जीनियस का कंप्लीशन है और 24 अगस्त को ये रिलीज होने जा रही है फिल्म। Happy birthday to you.
अगर मुझे जेन्युइनली लगता है कि किसी चीज़ में इतना दम नहीं है या कोई तो मैं चुप रहना पसंद करती हूँ, बट मैं जेन्युइनली ये फील करती हूँ कि उत्कर्ष और इशिता दोनों एक बहुत ही प्यारा पेयर लगता है स्क्रीन पे जो मैंने देखा है। और जहाँ तक काम का सवाल है, उत्कर्ष इज़ फैबुलस, देयर इज़ नो टू वे अबाउट इट। मैंने उसके कुछ सीन्स देखे हैं और बहुत सा काम हमने साथ में किया है। दोनों लड़का और लड़की दे लुक वेरी नाइस। ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। सो फिल्म पूरी तरह से देखने के बाद हमें उतना अंदाज़ा आएगा, लेकिन जो मैंने सेट पे देखा है और मैंने उससे काम करते देखा है, और हम एक सीन कर रहे थे लवासा में जहाँ पे बहुत बड़ा क्राउड था और उसके काफ़ी सारे देयर वाज अ आउटबर्स्ट एंड बहुत ज़्यादा सीरियस टेंशन वाला सीन था। और मैं भी जाती हूँ, बहुत धक्कम धुक्की थी वो। मैंने बहुत न्यू कमर्स के साथ काम किया है। मैंने किसी न्यू कमर को इतना मंजे हुए एक्टर की तरह उस तरीके का सीन करते हुए नहीं देखा। इतनी कम उम्र में उस चीज़ को समझना और इतना क्राउड और इतने एक्टर्स अच्छे होने के बाद उस चीज़ को उतने ही प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करना, आई रियली, मैं उसी टाइम मैंने क्लैप करके और मैंने अनिल जी को और उनकी मम्मी को, उत्कर्ष की, कहा कि योर बॉय इज़ डेफिनेटली गोइंग टू मेक इट। एंड इवन इशिता इज़ अ वेरी प्रिटी क्यूट लिटिल गर्ल। उसके साथ मेरे बहुत से सीन्स हुए हैं, तो एक बहुत अच्छा रैपो, डाउन टू अर्थ। तो मुझे अपने दिन याद आ गए क्योंकि मैं भी जब आई थी मैं ऐसे ही थी। तो एंड शी इज़ अ गुड डांसर, शी लुक्स फैबुलस ऑन स्क्रीन, और उसमें वो इनोसेंस है जो एक न्यू कमर में, वो मुझे हमेशा टैग दिया जाता था गर्ल नेक्स्ट डोर। आई थिंक शी इज़ गोइंग टू टेक दैट टैग। मुझे जेन्युइनली अगर आप पूछें तो मैं जब नई थी, मैं बहुत यंग थी, इशिता से भी छोटी थी। तो मैंने अगर फंबल किया या बहुत मस्ती में बचपने में मैंने काम किया। कभी भी मैंने कोई चीज़ बहुत प्रोफेशनली प्लान करके नहीं की। तो एक जेन्युइनली जैसी मैं हूँ, जैसे मैं हमेशा थी, वैसे ही मैं काम करती थी। तो अब क्या है कि मुझे लगता है कि बच्चे बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं। दे आर यंगर जनरेशन, और इवन the people who are working, they are more professional, they are more they plan, मैंने कभी किया नहीं, मुझे कभी आया नहीं और मुझे आज भी नहीं आता। ऑनेस्टली आज भी मुझे जब सीन दिया जाता है तो मैं पढ़ के जैसे मेरे अंदर से निकलता है मैं वैसे कर लेती हूँ। सो उतना फ़र्क है। अब ये कहना मुश्किल है कि वो सही था या ये सही है, बट अपनी अपनी जगह पे आई थिंक दोनों चीज़ें सही हैं। देखिए, मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं एक I'm doing a guest appearance, a special appearance. I have meaty scenes. I have a good, character, important character. लेकिन हर आदमी यही कहेगा ये फिल्म अलग है। बट जेन्युइनली अगर मुझे आप पूछें तो इसमें बहुत ही ब्यूटीफुली सब चीज़ें वीव इन की हैं अनिल जी ने। फ्रॉम अ लव स्टोरी टू एन इंटेलिजेंट फिल्म, दिल से दिमाग तक की स्टोरी है। सो इट इज़ एन इंटेलिजेंट फिल्म, एंड ऑन द स्क्रिप्ट लेवल, ऑन द मेकिंग लेवल, द फिल्म इज़ वेरी नाइस, जो मैंने देखा है। अब जब फिल्म पूरी पर्दे पे दिखेगी, सारी एडिट होकर सब, तब हम असली जजमेंट करेंगे। बहुत मुश्किल है ये कहना। इट डिपेंड्स कि लोग किससे कंपेयर करेंगे मुझे।
मैं विद्या बालन को मिली थी कुछ साल पहले, अब मिलती रहती हूँ, तो उसने मुझे ये बात कही थी कि मुझे सब लोग बोलते हैं कि मैं आपसे बहुत मेरी शक्ल मिलती है, तो कहीं कहीं झलक आपकी, मुझे लोग बोलते हैं कि ऐसी आपके साथ झलक है मेरी। तो अगर वो माना जाए तो उसने तो बहुत ही ब्यूटीफुल काम किया है। और यंगर लॉट में सब लोगों का ये मानना है कि इशिता की शक्ल मुझसे मिलती है, बट अब काम में क्या क्या होता है दैट ओनली टाइम विल टेल। बट आई विश बोथ उत्कर्ष एंड इशिता ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ होप्स, एंड आई people say that you're very lucky, and I hope I'm lucky for them, and I hope that this film does very well for them. Thank you. वो सीरियस अपने काम को लेकर था, तो आई थिंक वी आर गोइंग टू गेट अ वेरी प्रॉमिसिंग न्यू कमर इन उत्कर्ष, एंड एट द सेम टाइम ही इज़ अ वेरी गुड डांसर ऑल्सो। तो मैंने इस फिल्म में 2 गाने किए हैं, बहुत ही खूबसूरत गाने हैं, एंड आई एम श्योर दैट पीपल विल लव इट, एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं दिल से उत्कर्ष के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि वो जितना गंभीरता से अपने काम को कर रहा है, हमारी ऑडियंस भी उसको उतनी ही गंभीरता से प्यार करे और उसको अपनाए। बेसिकली ऐसा है कि मैं असिस्टेंट थी, तब से न्यू कमर्स के साथ बहुत काम किया है मैंने, तो मैं न्यू कमर्स की पल्स को समझती हूँ। कई बार ऐसा हुआ कि मैं डिसअपॉइंट होती थी कि न्यू कमर्स सीरियस नहीं लेते हैं काम को, लेकिन उत्कर्ष के साथ ये एक बड़ी अजीब चीज़ थी कि मैंने भी बहुत यंग एज में शुरू किया है, तो अपनी एज में मैं जितनी सीरियस थी काम को लेके, आज मैं बहुत जल्दी इस मुकाम पर पहुँची हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि उत्कर्ष कई सालों बाद मैंने ऐसा न्यू कमर देखा जो इतना सीरियस है अपने काम को लेके, एक एक एक्सप्रेशंस को वो इतने अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करता है। तो मुझे वो एक कनेक्शन लगा अपने आप में और उत्कर्ष में कि कहीं ना कहीं सीरियस होने से ही काम भी आपको सीरियस लेता है। जब आप काम को सीरियस लेते हो, काम आपको सीरियस लेता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ की फॉर योर सक्सेस। तो आई थिंक ही हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर। एक्चुअली मेरे साथ में बहुत डिफरेंट चीज़ है। जब भी डायरेक्टर्स मुझे गाने के लिए बुलाते हैं, सो मैं पहले स्क्रिप्ट मांग लेती हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती मेरे गाने और कैरेक्टर्स गाने फिल्म से अलग लगे। तो मैं अपने गानों को हमेशा फिल्म से जुड़ता हुआ देखना पसंद करती हूँ। तो मैं पहले स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, फिर एक्टर्स के अंदर अपने गाने को समाती हूँ। क्या-क्या क्वालिटीज हम सब जानते हैं, क्या-क्या वो चीज़ें हैं, क्या बातें हैं जो सबीना के बारे में कोई नहीं जानता? सबीना मैडम के बारे में जो सीक्रेट्स हैं, अगर यहाँ बता दिए तो बवाल हो जाएगा। ये जितनी अभी तो बहुत पतली हो गई हैं, लेकिन थी ये कभी थी वो यहाँ ऐसे हो जाती, 3-4 टुकड़ों में उड़ जाती। सबीना मैडम का कोई सीक्रेसी नहीं है। ये बहुत निर्मल, मन की अच्छी, जैसी बाहर है वैसी अंदर है, और आंखें कमाल है इसकी बस। ये आपसे लड़ती है, आप इनसे लड़ते हैं, मतलब क्या हम तो लड़े ही नहीं कभी। बिकॉज सर इज सो सीनियर, देन लड़ना तो सवाल ही नहीं उठता है। मैंने कोशिश की कि मैं सर को अपने काम से बहुत ज़्यादा खुश करूं, और बहुत मेहनत की मैंने, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट सर थोड़े खुश हुए मेरे काम से। चलो ये इन्होंने मेरे को जब उत्कर्ष के साथ काम किया तो इन्होंने एक लफ्ज़ बोला, जिसके बाद मैंने फ़ैन क्लब खोल दिया, जिसमें ये पहली मेंबर है, फर्स्ट फैन ऑफ उत्कर्ष। यस, मैं पहली उत्कर्ष की फ़ैन हूँ। यही मैंने सर को कहा कि मैं पहली फ़ैन हूँ उत्कर्ष की। पहला ऑटोग्राफ भी मैंने ही लिया उत्कर्ष से। मुझे गदर के गाने बहुत पसंद हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि गदर जैसी फिल्म फिर से सर बनाए, और मैं फिर से गदर वाले सॉन्ग सर के साथ। उड़ जा काले कावा, उड़ जा काले कावा मेरा फेवरेट सॉन्ग है, उसको फिर से शूट करना चाहती है। सबीना में सब अलग अलग है, लेकिन सबीना मैडम यहाँ है, अलग है ही। हेलो, Congratulations, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। अरे वाह वाह वाह। सबसे पहले इनके सामने बोला, एज एन एक्टर आई थिंक मैंने सुनी थी उत्कर्ष से पहले। वैसे ही सुनी थी मैंने, आज से कुछ 3 साल पहले, 4 साल पहले। जी, है ना सर? एंड उसी टाइम मैं कहा सर जो भी करेगा, अगर कोई नहीं करेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। फिर आई एम वेरी हैप्पी फॉर उत्कर्ष,
मेरी बेस्ट विशेज उसको. लुकिंग वेरी हैंडसम एंड गुड लुकिंग गाय एंड आई जस्ट मेट हिम एंड हैप्पी टू सी हिम आफ्टर 2 साल में मिला उसको मैं. सो डेफिनेटली अ मैन लाइक अनिल शर्मा इज लॉन्चिंग हिम तो इस नेक्स्ट गेम लेवल. Congratulations and all the best. हाँ जी. Aji, yeah. You want to take that, na? क्या हुआ? ये आप दबा के रखना. ये. Sorry guys. ये तो छोटा सा बनेगा ना? नहीं, ये दबा के रखना इसको. Yes sir. Best. जी. First of all, thank you सारी ऑडियंस को. पंजाबी में मुझे बेस्ट डेब्यू फिल्म फेयर का जो नॉमिनेशन एंड अवार्ड आई गॉट एंड बेस्ट एक्शन फिल्म का भी अवार्ड मिला मेरी फिल्म 25 किले को. एनीवेज कमिंग टू जीनियस, उसकी बात हो रही है. अनिल शर्मा सर इज वन ऑफ माई आइडल डायरेक्टर्स. आई एम फॉन्ड ऑफ हिम. मैं उनको 8 साल 9 साल से जानता हूँ. अभी काम नहीं किया अभी तक. लास्ट फिल्म मेरी जब हीरोपंती भी हिट हुई थी, आई प्लेड द मेन नेगेटिव ऑपोजिट टाइगर. उस टाइम भी सर मेरे साथ गए थे देखने और ही लव की विक्रम को नेक्स्ट फिल्म में मैं जो भी करना लूँगा ज़रूर. बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर उत्कर्ष. गुड लुकिंग गाय और बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है. एंड माई बेस्ट विशेज टू उत्कर्ष फॉर जीनियस. इनफैक्ट मैंने जीनियस सुना भी, अभी मैंने बोला भी है पहले. जीनियस मैंने स्क्रिप्ट 4 साल पहले सुनी थी जब सर ने मुझे वैसी सुनाई थी कि बॉस आप बताएं विक्रम जी कैसे लग रही है. मैं ऐसा सर इट्स अमेजिंग स्क्रिप्ट. सो लेट्स सी. आई होप सो द सन डज वंडर्स. जो मेरे पूरा यकीन है उत्कर्ष विल डू सम ग्रेट जॉब इन दिस फिल्म. थैंक यू. का दिल करता है और जब वर्कआउट करते हैं तो हेल्थ ठीक रहती है तो दिमाग ठीक रहता है. दिमाग ठीक रहता है तो अच्छा म्यूज़िक और बनाना पड़ता है क्योंकि प्रेशर है कि और अच्छे नए 700 सुपरहिट गाने मैं दे सकूं. और जीनियस में म्यूज़िक बहुत अच्छा हुआ है. सो आई एम रियली होपफुल. हमने पूरी मेहनत की है और म्यूज़िक मैं ये कह सकता हूं कि आई एम रियली प्राउड ऑफ द म्यूज़िक. आई लव द म्यूज़िक एंड कोई डिफरेंट म्यूज़िक नहीं है. जो एक सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड का म्यूज़िक मेरा रहा है आप लोगों की वजह से, लोगों के प्यार की वजह से, तो वही चीज़ एक बहुत ही सोलफुल म्यूज़िक के साथ, अच्छे मीनिंगफुल लिरिक्स के साथ, बहुत ही प्यारा रोमांटिक म्यूज़िक है और आपको गाने पसंद आएंगे ऐसा मुझे लगता है. मैं सिचुएशन से ज़्यादा ये देखता हूँ कि उस फिल्म के मूड में जाना चाहिए और फिर अपना एक पूरा लॉट तैयार करता हूँ. फिर उनमें वो सोचता हूँ कि एक एज ए लिसनर लोगों को वो गाना जो होता है बिफोर द रिलीज़ भी पसंद आए, फिल्म से कनेक्ट ना करके भी पसंद आए, लेकिन फिल्म के साथ भी करेक्ट लगे और सालों तक याद रहे. इस तरह से मैं म्यूज़िक को सिर्फ फिल्म के लिए नहीं बल्कि म्यूज़िक के चाहने वाले जो सुनना चाहते हैं उनके लिए भी बनाता हूँ कि सिर्फ जिन्हें फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही म्यूज़िक देखना है तो आप लिसनर को फिर ऑडियो क्यों बेच रहे हैं. ऑडियो म्यूज़िक डायरेक्टर का ये फ़र्ज़ है कि फिल्म के डायरेक्टर की हर सिचुएशन को कॉम्प्लीमेंट करें, लेकिन साथ साथ अपने लिसनर से, अपने व्यूअर से जो वादा उसने किया है कि वो आपको गाना सुना रहा है तो वो गाना उसे पसंद आना चाहिए. न कि सिर्फ पिक्चर में पसंद आना चाहिए बल्कि पिक्चर में ना देखने के बावजूद भी पसंद आना चाहिए. ये मेरा मानना है और उसी से मुझे बहुत कामयाबी मिली है. तो आई बिलीव इन दैट. देखिए मैं अभी 1.25 साल से तो ये रियलिटी शो में बहुत बिजी रहा हूँ क्योंकि सारेगामापा लिटिल चैम्प्स के 3 सीज़न एक्सटेंड हो गए, फिर वॉइस आया, वॉइस के बाद वो वॉइस एक्सटेंड हो गया, अब ये ख़त्म होने जा रहा है. तो ट्रैवलिंग होती है, शोज़ होते हैं, तो इस 1.5 साल से तो बहुत ही टाइड अप रहा हूँ. लेकिन हाँ अभी कुछ देखिए म्यूज़िकली मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को अनाउंस करने वाला हूँ. मेरे नए कुछ 700 गाने कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत बड़े लेवल पर वो चीज़ आने वाली है. उसी की तैयारी में जुटा हुआ हूँ दिन और रात. तो बहुत जल्दी वो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आप लोगों के सामने होगी. थैंक यू. ने भी की है जो बहुत ही सक्सेसफुल रही और म्यूज़िक आज तक यादगार है. बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं. तो मैं जीनियस में भी वादा करता हूँ कि म्यूज़िक आप लोगों को पसंद आएगा और जीनियस में इट जस्ट कॉम्प्लीमेंट द न्यू लीड पेयर एंड आई एम श्योर अनिल जी हैज़ डन अ फैबुलस जॉब. थैंक यू. एक्साइटमेंट तो क्या है, बेसिकली क्या होता है कि पिक्चर जब शुरू करते हैं आपका मकसद ये रहता है कि जितनी जल्दी आप पिक्चर ख़त्म करें. पिक्चर मेरे फादर भी बोलते हैं और मैं सुनता भी हूँ कि पिक्चर अगर 6 महीने के अंदर बन जाती है तो वो प्रॉफिट सबके लिए होती है और अगर पिक्चर 1 साल में बनती है तो वो पिक्चर फाइनेंसर के लिए होती है.
और 1 साल के बाद अगर पिक्चर बनती है तो वो किसी के लिए भी नहीं होती है, उस नुकसान ही रहता है। मतलब 2 साल लग गए, किसी पिक्चर को 3 साल लग गए, तो उसमें कोई नहीं कमा सकता। हमारा मकसद है कि पिक्चर डायरेक्टर वगैरह अच्छी हम टीम बनाएं और पिक्चर को बनाएं। अनिल जी ने मतलब दिस ए फर्स्ट टाइम, अनिल जी ने खुद स्टेटमेंट दिया है इस बात के लिए कि फर्स्ट टाइम उन्होंने पिक्चर जो है 4 महीने में ख़त्म किया। वजह ठीक है, हम भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी मेहनत भी है, उनका एक कंसोलिडेट जो उन्होंने पूरी टीम को बनाया, आर्टिस्टों को, इन सबको, और जो प्लानिंग की, वो प्लानिंग से काम हो गया तो सक्सेस है। और वो एक्साइटमेंट है, डेफिनेटली वी आर वेटिंग फॉर दिस फिल्म टू रिलीज़। और गदर की जैसे ये पिक्चर भी जो है सक्सेस जाए, ये प्रोड्यूसर का हमेशा रहता है। या इनिशियल मैं शूटिंग के टाइम पे कोई इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं रखता हूँ, बिकॉज अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ तो वो फुल फेथ के साथ 100% के साथ काम करता हूँ। जो पहले करना होता है कि उसमें आपको अगर 20% है या 50% है तो मत करो, अगर आप 100% है तो आप आगे चलो। तो एक बार अगर कर लिया तो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व मैं शूटिंग के टाइम नहीं रहता हूँ। शूटिंग से पहले यस, हम स्क्रिप्ट सुनते हैं, कास्टिंग वगैरह होती है तो उसमें हम सेलेक्शंस रहते हैं, बट अल्टीमेटली हम डायरेक्टर के ऊपर छोड़ते हैं कि दिस इज़ योर कॉल, फाइनल कॉल इज़ योर्स, क्योंकि अल्टीमेटली उनको शिप चलानी है, ही इज़ अ कैप्टन ऑफ द शिप, सो वी गिव द फाइनल डिसीजन टू फॉर देम। थोड़ा बहुत चलता है, अनिल शर्मा के साथ में आप सोच सकते हैं ना कि बजट थोड़ा बहुत तो जाएगा ही जाएगा, बट येस वी हैव मेड अ वेरी कंट्रोल के साथ में हमने बनाया। थैंक यू सो वेरी मच। जी 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 जी, नहीं बड़ी प्राउड मूवमेंट है उन्होंने जी नहीं वधिया प्रोमो सोहना जिहड़ा बनाया ते उन्होंने आप ही कहा सी भी अजे मैं वेख रहा है कित्थे तक पहुँचता। पहली लुक बहुत सोहनी है, मुझे लगता परमात्मा मेहर करूँगा। कैसे एक्टिंग कैसे देखी आपने, अभी देखा उसको कैसा लगा? पता लग जाता ना, धाना का पिंड पराली तो दिख जाता, इस करके पता लग जाता। जिस फैमिली तुसी जन्म लिया वो सारी 24 आवर फिल्मां च ही है, खाना भी सिनेमा, उठना भी सिनेमा, सोना भी सिनेमा। मैंने लगती है बहुत वधिया होगा। नहीं बच्चे ज़्यादा तेज है अपने नालों, आप की एडवाइस दे सकते हैं आपको नहीं पता लगता सोशल मीडिया तो ज़्यादा सब तो फास्ट है। ठीक है, सब अपने अपने काम लगे हैं। मैंने लगता हर बंदा सियाना है, आप किसी को नहीं समझा सकते। जिहड़ा बंदा जिस लाइन च पै जाता ना वो सियाना ही होंदा, अदरवाइज नहीं पैंदा। परमात्मा मेहर करे, तसल्ली नाल बड़ी हिट होवे। देखिए बहुत खुशी हो रही है आज अनिल जी अपने बेटे को लॉन्च करें उत्कर्ष को। अनिल जी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म बनाई है। आज उन्होंने अपने बच्चे को लॉन्च किया है, हमें बहुत खुशी हुई और उनका पहला लुक बहुत ही शानदार है। हमारी वीनस कंपनी की तरफ से उनको पूरी बधाई है और अनिल शर्मा जी को भी बधाई है कि ये पिक्चर बहुत चले। हम चाहते हैं कि ये बच्चा सुपरस्टार हो। देखिए इस फिल्म के शुरुआत से ही मैं उत्कर्ष को देख रहा हूँ। मुझे लगता था कि इसमें पोटेंशियल है, उत्कर्ष में एक पोटेंशियल है और आज देखिए वो फिल्म के रूप में दिख भी रहा है। एंड आई कैन एश्योर यू दिस फिल्म विल बी अ बिगेस्ट हिट ऑफ दिस ईयर फॉर श्योर, बिकॉज इसके पीछे इन लोगों की मेहनत है, अनिल जी का अपना डेडिकेशन है और जो उत्कर्ष का आप देखेंगे स्किल, जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही अलग है। तो आई थिंक इट डिजर्व, दिस विल बी द बिगेस्ट हिट ऑफ दिस ईयर फॉर श्योर।